बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन। करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन। कर हो सो ममूर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। उन्द इंदु समदेह, उमा रमान करुणायन। जाहि दीन परने, करहु कृपा मर्दन नयन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित्र मानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, दोहा संख्या 76। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान जी विराजी। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। सिए सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाई। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारण दाहु। नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मागा। पितु आशीष आयस मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, जसु जग जाय होई अपवादो। सुनी स्नेह वस उठी नर नाहा, पैठारे रघुपति गहि बाहा। सुनो तात तुम्हें कहो मुनि कहि, राम चराचर नायक है। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईस दे फल हृदय विचारी। कर हो जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, कर हो सुवेगी दास में तोरा। राय राम लाखन हित हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने।
तब निप सिए लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही वन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। सिए मन राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषुम न लागा। और हूँ सबहि सिए समझाई, कही कही विपन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी से आनी, सहित स्नेह कहें मृदवानी। तुम कहु तो न दीन बनवासु, करहूँ जो करहे ससुर गुरु सासु। सिख शीतली हित मधुर मृद, सुनि सीतई न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यही विधिनाथ हुए हित मोरा, कर हो सुवेगी दास में तोरा। सिए सकुच बस पुत्र न देहि, सोच सुनि तम की उठी के। मुनि पट भूषण वाजन आनी, आगे धरी बोली मृदवानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ई भीरा। सुकृत सुजस परलोक न साऊ, तुम ही जानवन कहीं न काऊ। अस विचारी सोई कर हो जो बावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपई वचन वान सम लागे, करहि न प्राण प्यान अभागे। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काहा करे कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। जही विधिनाथ होए हित मोरा, कर हो सुवेगी दास में तोरा। सजीवन साजु समाज सब, वनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। यही विधिनाथ होए हित मोरा, कर हो सुवेगी दास में तोरा। निकसी वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग विरह दबदाड़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्रवृंद रघुवीर बुलाए। गुरु सन कही वर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गुसाई, करवी जनक जननी के नाई। बार ही बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदवानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जही ते रहे बुआल सुखारी।
जही विधिनाथ होए हित मोरा। करो सुवेगी दास में तोरा। अब इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रसाद करने से जगत में जश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर जो इसके विपरीत हो रहा है, अपराध तो कोई नहीं, कोई और ही करे, उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है? राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया, तब वे रहते हुए ना जान पड़े। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन की दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमित्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस प्रकार व्याकुल होगी मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर ककई तमक कर उठी और उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी और कोमलवाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर जश और प्रलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी ना कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। अब भी अभागे प्राण नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर जाचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया था, मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब के माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी हो।
सुखी रहे। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब यही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हों। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर शिवनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का कि अब राक्षसों को नाश होगा, विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई जब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उससे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता का घर, कभी ससुराल, कभी यहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम लक्ष्मण, सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिर, रथु अति वेग बनाई। गयो यहाँ बाहिर नगर, सिए सहित दो भाई। जय जय राम, जय सीताराम। सीताराम जय 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 राम। यही विधिनाथ होए हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़यो अनुग्रह तोरे। बार बार बर मांग हूँ, हर्ष दयो श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मनी, हरहु विषम भव वीर। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। हस विचार रघुवंश मनी, हरो विषम भव वीर। सियावर राम, जय जय राम। और सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम। सबको प्रणाम। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।